लोगों को जब आप एज अ मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो आपको यह समझना है कि आपके आसपास आपका एक आवामंडल होता है, जिसे हम अंग्रेजी में एक ऑरा कहते हैं। अब ये जो ऑरा होता है ये एक ऐसी रेडिएशंस है जो आप कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहे हो। हर वक्त हमेशा आपकी बॉडी से कुछ वाइब्रेशंस निकल रही होती है। आपको हो सकता है ये चीज फील ना हो, बट सामने वाले को हमेशा ऑरा फील हो जाता है, सेंस हो जाता है। जितना ज्यादा एनर्जी लेवल्स होंगे उतना बढ़िया ऑरा होता है। और ऑरा स्ट्रांग होना एक अच्छी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए इस कोर्स के अंदर, इस डोमेन के अंदर खासकर मैंने ऑरा की बात करी है, और उसमें भी ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि सबका ऑरा उतना पॉजिटिव नहीं होता, उतना पावरफुल नहीं होता। तो कैसे ऑरा को स्ट्रांग एंड पावरफुल बनाया जाए, 3 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। और वो तीनों चीजें आपको अगर आज से आपने अपना ली, आपने कर ली, तो आप बोलोगे नहीं, लोग बोलेंगे कि यू आर डिफरेंट। लोग बोलेंगे कि हम आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और लोगों को ये वाइब्रेशंस फील होती हैं, बट वो कैसे होंगी जब आप इन पे काम करोगे। तो हम ऑरा को क्लीन करने की बात करते हैं। ये जो हमारा आवामंडल है, हमारी जो ऊर्जा है, ये और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाए, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और जो रेडिएशंस जो एमिट कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी से जो निकल रही है वाइब्रेशंस, वो और ज्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, मैं पहले कहा बात। अब आपको लगेगा बात नहाना, जी हाँ नहाना, बट किस तरीके से? 5 तरीके से। आपकी जो बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप मुझे बताइए। ओके, आप बोलेंगे वाटर, विंड, इसके अलावा आप बोलेंगे मिट्टी, सॉइल, फायर, अग्नि, एंड देन स्पेस। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। इन 5 तत्वों को हमें बैलेंस करके चलना होता है, और बैलेंस जब हम करके चलते हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और इसके साथ साथ हमारा इंपैक्ट भी डिफरेंट होता है। अब बात यह है कि आप किस तरीके से अपने आप को क्लीन कर सकते हो इन 5 तत्वों के साथ, इन 5 एलिमेंट्स के साथ। जब आप नहाते हो, ना सिर्फ आपके डेड स्किन सेल्स निकलते हैं, आप कभी भी जब आप नहा के आते हो हमेशा फ्रेश फील करते हो, आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है। आप आज ट्राई कर लीजिए, आप अभी ट्राई कर लीजिए, यू विल फील कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर बाथ, दैट इज वेरी एसेंशियल। आपका ऑरा क्लीन होता है इससे, और ज्यादा पॉजिटिव बनता है व्हेन यू टेक रेगुलर वाटर बाथ। अब 2 दिन मत नहाओ, आपको लगेगा जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो गई है, आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी। क्यों? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप नहाए नहीं, कोई बदबू आ रही है, कुछ ऐसा बॉडी का ऑर्डर चेंज हो गया है। इट इज लाइक कि जो आपका ऑरा है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा, नहाते ही वो चीज क्लीन हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है विंड बाथ। अब ये विंड बाथ क्या होती है? आपने कभी शाहरुख खान को देखा मूवीज में ऐसे करते हुए? जब वो ऐसे करता है, आंखें बंद करता है, he feels that wind, वो हवा को फील करता है। कभी आप किसी पहाड़ के ऊपर गए हो, अरे पहाड़ छोड़ो, आप कभी अपने छत पे भी जाइए घर की, और हवाएं चल रही हैं और आप इस तरीके से खड़े हो जाइए, आपकी पूरी बॉडी जब उस विंड को फील करेगी, वो विंड बात हो रही है, हवा में आप नहा रहे हो, वो जब हवा बह रही है वो आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे लेते हुए जा रही है और आपको पॉजिटिव कर रही है। ये भी एक तरीके की बात होती है जिसे हम विंड बात कहते हैं, जो आप ले सकते हो अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। अब यहाँ पे तीसरी बात लिखी है मड बात। बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर भी ये ट्रीटमेंट है, इंसान को मिट्टी के अंदर उल्टा देते हैं, लेप लगा देते हैं मिट्टी, और जैसे जैसे मिट्टी सूखती है तो होता क्या है कि आपकी तो बॉडी थोड़ा सा ठंडक फील करती है, वहां पे इवेपोरेशन की भी प्रोसेस होती है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, मिट्टी सोख लेती है। अब ये मड बाथ आप किसी अच्छी जगह पे जाके लीजिए जहां पे आप ले सकते हैं, तो मड बाथ से आपकी बॉडी में अगेन आप फील करोगे कि बॉडी से गंदगी बाहर निकल गई, टॉक्सिन्स बाहर निकल गए, और आप बहुत ज्यादा लाइट एंड फ्रेशनअप फील करोगे। अब 4th बात इज फायर बाथ। अब ये फायर बाथ क्या होती है? क्या आप आग में नहा सकते हो? जी हाँ, नहा सकते हो। ये किस तरीके से होती है? आपने कभी देखा होगा लोग आरती करते हैं भगवान की, आपने देखा होगा वो फायर से इस तरीके से आरती करते हैं। जब वो फायर से इस तरीके से आरती करते हैं, एक्चुअल में भगवान की आरती नहीं हो रही होती,
वहां पे जब आप फायर को इस तरीके से घुमाते हो तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट कर रहे होते हो। वो आप अपने ही तो चारों ओर घुमा रहे होते हो। आप ध्यान से देखो, अगर आप उसे फायर को इस तरीके से लेकर जा रहे हो तो आप अपने ऊपर से उसे घुमा रहे हो, तो वो फायर बात आप ले रहे हो। जब आपने कभी देखा होगा, अगर घर में आरती होती है या कहीं मंदिर में आरती होती है तो वो फायर को इस तरीके से ऊपर लेते हैं। फायर में हम अंदर नहीं जा सकते, बट फायर को हम इस तरीके से जब ऊपर लेते हैं, इट इज लाइक कि हमारा ऑरा क्लीन हो जाए, वो हम उस फायर से नहा रहे हैं। तो सुबह सुबह जब लोग पूजा करते हैं वो इसी तरीके से जो फायर को ऊपर लेते हैं, सो दे आर बाथिंग इन द फायर, कि उनका जो ये एलिमेंट है जिससे बॉडी बनी हुई है वो बैलेंस भी हो जाए और आपकी बॉडी का ऑरा भी क्लीन हो जाए। ओके, इससे भी ऑरा क्लेंजिंग होती है। एंड फाइनली टच द अर्थ, फील करो। वैसे तो आप स्पेस को भी फील कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताने वाला हूँ। टच विद द अर्थ का मतलब है आप नेचर के अंदर जाओ। कभी कभी आप घास के ऊपर नंगे पैर चलेंगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उस नेचर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम कहते हैं ना सो कॉल्ड मॉडर्न होते जा रहे हैं, उतना हम अपनी चीजों को, अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जब आप प्रकृति के अंदर जाओगे तब आप और अच्छा फील करोगे। सुबह सुबह जब आप एक वॉक लेने जाते हो, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। वो टच करना, चीजों को फील करना आपको बहुत अच्छा लगता है, उससे भी आपकी ऑरा क्लेंजिंग होती है। अब मैंने बोला स्पेस, हाउ यू कैन कनेक्ट विद द स्पेस इनसाइड यू, आउटसाइड यू। आपको प्रेजेंट में भी रहना है और अपने ऑरा भी क्लीन करना है, तो आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना है। सी, मेडिटेशन बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है एक्चुअली। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट आप ज्यादा थॉट्स ना लाओ और प्रेजेंट में आ जाओ। पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में छोड़ के प्रेजेंट में आ जाओ। यू मेडिटेट, ध्यान लगाओ प्रेजेंट। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आप आंखें बंद करके अपनी सांसों की तरफ ध्यान दे सकते हो। सांसें किस तरीके से अंदर जा रही हैं, किस तरीके से बाहर आ रही हैं। आप आसपास के शोर की तरफ ध्यान दे सकते हो। देयर आर न्यूमरस टेक्निक्स मेडिटेशन करने की, बट वो मेडिटेशन करते हुए आप इस स्पेस से कनेक्ट करते हो। स्पेस के अंदर ही सब कुछ है। द स्पेस इज एवरीथिंग। हमारे अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। तो अगर ये बोला जाए कि भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो वो कहीं ना कहीं स्पेस की ही फॉर्म में है। सो यू फील दिस जब आप मेडिटेट करते हो। सो मेडिटेशन करना शुरू करो। इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। एंड आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हो इंटरनेट के ऊपर कि मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं। 5 सारी क्या है, करेगा कौन? क्या आप करेंगे? अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, आप नहीं करेंगे आपको नुकसान होगा। सो चॉइस इज योर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज क्लीन योर थॉट्स। अपने विचारों को क्लीन करो। फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। लोग क्या करते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो इस तरीके से होता है कि हर चीज में नेगेटिव देखते हैं। उन लोगों का ऑरा इतना पॉजिटिव नहीं होता। जो इंसान हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करता है, इस चीज में अच्छा क्या है, अच्छाइयां क्या है, सामने वाले की अच्छाइयां क्या है, वो इंसान अलग ही दिखता है, उसका ऑरा अलग होता है, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। आप देखो अच्छा क्या है, व्हाट इज राइट, बेहतर क्या है। जब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा, एंड दैट इज जो आपके लिए अच्छा है। सो आप पॉजिटिव देखना शुरू करो, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढो एंड अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो। नेगेटिविटी बंद, आज से नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। और आप जब ये सब करोगे आप अपने ऑरा को क्लीन कर लोगे, लोगों को फील होने लग जाएगा कि यू आर डिफरेंट। एक बार दलाई लामा, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो कहीं आने वाले थे किसी गैदरिंग के अंदर, वहां पे हजारों लोग वेट कर रहे थे। तो ऑरा को टेस्ट करने के लिए भी, इस आवा मंडल को देखने के लिए भी कुछ मशीन्स होती हैं। वहां पे मशीन में देखा गया दलाई लामा एंटर नहीं हुए, बट वहां पे कुछ व्हाइट कलर की एनर्जी फील आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे कुछ सेकंड के बाद दलाई लामा आए, वो पूरी की पूरी उसमें पिक्चर आई, उनका वाइब्रेशन, उनका जो ये ऑरा था इतना ज्यादा स्ट्रांग था। एंड खासकर इसके कलर्स होते हैं ऑरा के, तो व्हाइट कलर समझा जाता है कि सबसे अच्छा है। और जितना बड़ा उसका मतलब आप देखें, जितना बड़ा उसका रेडियस हो गया है, मैं बोलूँ डायमीटर होगा, उतना अच्छा है।
वो जितना बड़ा सर्कल होगा उतना अच्छा है। ये ऑरा जमीन के अंदर तक भी जा रहा है और ऊपर तक भी जा रहा है, इधर तक भी जा रहा है और उधर तक भी जा रहा है। सो एक पूरा सर्कल है आपके आसपास, और उस सर्कल को हम जितना बड़ा बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, उतना बढ़िया है। ऑरा खराब हो जाता है खराब खाना खाने से। ऑरा खराब हो जाता है जो आप इंटेक कर रहे हो, अगर आप बॉडी में गलत इंटेक करते हो तो आपको अपना फूड इंटेक भी सुधारना पड़ेगा, वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो चीज जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो विचारों को आपको शुद्ध करना है, अपने जो आप खाना खा रहे हो उसे शुद्ध करना है, एंड फाइनली जो आप बोल रहे हो उसे आपको शुद्ध करना है। आप जो बोल रहे हो, आपके वर्ड्स हैं वो बहुत क्लीन होने चाहिए। एंड इस तरीके से जब आप काम करेंगे, आप बात लेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, अपने विचारों पे ध्यान देंगे, अपने खाने पे ध्यान देंगे, अपनी बातों पे ध्यान देंगे, और क्लीन हो जाएगा। सो यू क्लीन योर ऑरा। आज का आपका यही काम है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, यू विल सेल्फ।